27 जुलाई करंट अफेयर्स एक पंक्ति में। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए की तकनीकी सलाहकार समिति टैक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नारायण स्वामी। वाडा ने कितने महीनों में भारत के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन का विस्तार किया? 6 माह। किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल https://esachivaleya.odisha.gov.in लॉन्च किया, जो लोगों को मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्रियों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल मीटिंग के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हरियाणा। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन आईटीयूसी ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 वर्ल्ड्स फॉर वर्कर्स के 7वें संस्करण के अनुसार भारत कितने शीर्ष सबसे खराब देशों में से है? 10। एयर जीवन बीमा करता एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश चंद्र कांडपाल। बेथला शांता विजय प्रकाश किस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? संजीव बजाज। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद आईसीएफआरई से वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया? कनन सीएस वॉरियर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव। किस बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के साथ बाद की नीतियों को वितरित करने के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नील नदी पर भव्य पुनर्जागरण बांध जलाशय किस देश में है? इजिप्ट। किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए एमजीटीडी-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया? रशिया। एक सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनी का प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? रोशनी नादर मल्होत्रा। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा होल्डिंग्स इंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितने प्रतिशत तक अनुबंधित होने की संभावना है? 6.1%। यूआईसी यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कैमिन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? अरुण कुमार। केंद्र शासित प्रदेश में बीमार पेड़ों के उपचार के लिए किस यूटी ने एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है? चंडीगढ़। विक्टर चिचिकोव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? आर्टिस्ट। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में कौशल विकास के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी रोपड़। भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ एसएसीयू के बीच एक आभासी बैठक एक अधिमान्य व्यापार समझौते पीटीए को प्राप्त करने के लिए हुई। दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ में कितने देश हैं? 5। टीएसटी ने भारत रूस सहयोग संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और क्रॉस कंट्री तकनीक अनुकूलन का समर्थन करने के लिए 15 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया। भारत ने डब्ल्यूएचओ के एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत उत्तर कोरिया में लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता का विस्तार किया। GOVT 2017 में संशोधन करके भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाए गए। भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आनंद, गुजरात में किया गया। टॉम क्लिमेट के अनुकूल शीतलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की 460 बिलियन टन कटौती कर सकते हैं, शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट। भारत दुनिया में वन क्षेत्र प्राप्त करने में तीसरे स्थान पर है। भारत के नेतृत्व में वानिकी में वैश्विक रोजगार एफएओ। आरबीआई ने श्रीलंका के लिए $400 मिलियन मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2021 तक बैंकों का सकल एनपीए 12.5% तक बढ़ सकता है, आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। रिल एक्सॉन मोबिल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। लेजेंड लेट अर्नब चौधरी को लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 टीएमजी द्वारा सम्मानित किया गया। एमएचआरडीयूजीसी के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत में पढ़ने वाले अधिक छात्रों के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए पैनल की स्थापना करता है। भारत के 2018 एशियाई खेलों में मिश्रित रिले पदक बहरीन के अयोग्य होने के बाद स्वर्ण में अपग्रेड किया गया। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का निधन। समान दानिश अमला शंकर कोलकाता में 101 पर से गुजरता है। तमिलनाडु सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कंपनियों के साथ 5,137 करोड़ रुपए के 16 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। 5 दिवसीय उपोष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन हरियाणा के बागवानी विभाग द्वारा किया गया था। सिंगापुर में भारतीय मूल की नस्कला नारायणसामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूचकांक 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 भारत 142, नॉर्वे 1। विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 भारत 144, फिनलैंड 1। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 भारत अमेरिका 1। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 भारत 3, चीन 1। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 भारत 34, यूके 1।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 भारत 168, डेनमार्क 1। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 भारत 5, जापान 1। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 भारत 9, स्वीडन 1। फीफा रैंकिंग 2020 भारत 108, बेल्जियम। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 भारत 117, स्वीडन 1। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 भारत 3, अमेरिका 1। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 भारत 63, न्यूजीलैंड 1। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 भारत 72, स्विट्जरलैंड 1। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 भारत 43, सिंगापुर 1। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 भारत 40, अमेरिका 1। स्थिरता सूचकांक 2020 भारत 77, बरूंडी 1। सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 भारत 76, डेनमार्क 1। शिशु विकास सूचकांक 2020 भारत 131, नॉर्वे 1। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 भारत 112, आइसलैंड 1। हमले पासपोर्ट सूचकांक 2020 भारत 84। भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? रूस। रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? 7.4%। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? पुडुचेरी। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 129। किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? अमेरिका। भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? उत्तर कोरिया। किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? कर्नाटक। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? आनंद। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजीव बजाज। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएंगे दोस्तों, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन